किसी को पहचान नहीं पाते थे। हरिश्चंद्र तारा के पास में आए तो हरिश्चंद्र ने तो तारा को नहीं पहचान पाओ, बल्कि तारा ने हरिश्चंद्र को पहचान लिया। जवाब दिया तारा ने, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे? हरिश्चंद्र बोले, तारा तुम? मैं तो यहाँ की रखवाली कर रहा हूँ, मैं यहाँ का मरघटिया हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो रात के समय? तारा बोली, महाराज मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने आई हूँ। जो हरिश्चंद्र ने इतने वचन सुने बेटा, हरिश्चंद्र कहने लगे, क्यों क्या हुआ हमारे रोहित को? तारा बोली, महाराज अब हमारा बेटा हमारे साथ नहीं रहा, इस दुनिया में नहीं रहा, उसे काले सर्प ने खा लिया, जिसके कारण हमारा बेटा संसार छोड़ करके चला गया। हमारे बेटा का अंतिम संस्कार कर दो। उसी समय श्री सुखदेव जी समझा रहे, हे राजन परीक्षित, हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा मैं तुम्हारे बेटे का अंतिम संस्कार तो कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में हमें कर और कफन चाहिए। तारा बोली, महाराज यहाँ फूटी कौड़ी नहीं है, हम आपको कर और कफन कहाँ से दें? हरिश्चंद्र बोले, तारा पहले कर और कफन दो, तब तुम्हारे बेटे की लैस जलाएंगे। तारा बोली, महाराज जी मेरा बेटा नहीं बल्कि तुम्हारा भी है। हरिश्चंद्र बोले, दिन की याद करो जब तुमने घड़ा मेरो नहीं उठवाओ, तो तुमने हमसे कही थी कि तुम आओ घड़ा, महाराज तुम्हारा घड़ा जो है वो मैतर का है, मेरा घड़ा ब्राह्मणी का है। अगर तुम उस दिन मेरा घड़ा छू लेती तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाता। रानी आज अगर हमने तुमसे कर और कफन नहीं लिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, हमें कर और कफन दे दो, अपने पुत्र की लैस जला दो। मैया तारा ने क्या किया कि जो साड़ी पहने हुई थी तो मैया ने बस साड़ी को उतार दो, बीच से फाड़ दो। महाराज एक साड़ी का पल्ला बेटा रोहित के ऊपर कफन के रूप में डाल दिया, एक साड़ी का टुकड़ा महाराज कर के रूप में हरिश्चंद्र को दे दिया। जैसे ही दिया, हरिश्चंद्र ने अंतिम संस्कार किया लैस का। उसी समय तारा वो दुखिया दुख की मारी काशी में आई, आकर के एक सती का मठ था, मैया उसी मठ में घुस गई। घुस करके मैया सो गई। महाराज कहा जाता है जब दुख आते हैं तो दुख में या भूख सताए या नींद सताए। तारा सती के मठ में घुस गई। घुस करके महाराज लेट गई मैया, मूर्छा खा करके गिर पड़ी, होश नहीं रहा कि हम कहाँ रहे हैं। आज उसी समय विश्वामित्र को फिर भी तसल्ली नहीं हुई। विश्वामित्र ने काशी में 2 मरे हुए बालकों को ले लिया, ले करके महाराज काट दिया, उनका रक्त जो था तारा के मुख में लगा दिया और उन्हीं बालकों को तारा के पास लिटा दिया सती के मंदिर में। और काशी में आवाज लगा दी, काशी के लोगों, सती के मंदिर में एक डायन आई है जो बालकों को मार करके खाती है, अपने अपने बालकों को बचा करके रखना। पूरी काशी में हाहाकार मच गया, सभी लोग घबराने लगे। उसी समय अब ये खबर पहुंची काशी के राजा के पास। राजा ने कालू मेहतर के पास खबर पहुंचाई और कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के पास खबर पहुंचाई कि जाओ, जा करके काशी के मंदिर में सती के मठ में जो डायन आई है उसे मार डालो जा करके। हरिश्चंद्र ने तलवार ली, तलवार लेकर के चल करके जैसे ही महाराज सती के मठ में आए तो क्या देखा कि तारा उसी सती के मंदिर में लेटी हुई है। हरिश्चंद्र ने तारा के केसों को पकड़ लिया और केसों को पकड़ करके मंदिर से घसीट करके बाहर ले आए, जमीन पर पटक दिया, तलवार उठाई मारने के लिए। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तुम ही वो डायन हो जो बालकों को मार करके खाती हो? हमें लगता है रोहित को भी तुमने ही मार के खाया है, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तारा ने हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया, प्रभु बेशक मार डालो, क्योंकि अब ना मेरे पास मेरा पति है ना मेरा पुत्र है, हम जिएंगे किसके सारे, हमें मार डालो। जो राजा हरिश्चंद्र ने मारने के लिए तलवार उठाई, हुआ ऐसा, आकाशवाणी होने लगी, देवता चिल्लाने लगे, रुक जाओ हरिश्चंद्र। क्रोध के साथ के गिरा उचारी और तो दिए जान से मार रे तू डायन हत्यारी। हाथ में तलवार को ले लिया। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चारी के गिना
मारने के लिए। इसी समय आवाज आने लगी, बरगद से आकाशवाणी होने लगी, देवता चिल्ला